यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग पबजी मोबाइल खेलने वाले हैं, जिसका चैलेंज है M416 वर्सेज ओम चैलेंज। और इसमें हम लोग 25 किल से चिकन डिनर निकाल लेते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये वाला गेम प्ले बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बंदा लोग को बहुत ही पागल के तरह उन लोगों को बौखला के मारता हूँ और बहुत ही अमेजिंग के तरह से मारता हूँ। और अभी मैं पोचिंकी में कूदूंगा और यहाँ पे 10 बंदे कूदेंगे, 2 स्कॉट और 2 सही बंदे। तो मुझे उस साइड से बंदे का फुट स्टेप आ रहा था। अब देखिए, मैं इसे सबसे पहले जाके मारूंगा और इसके पास कोई गन नहीं रहती है, क्योंकि ये बाद में कूदता है। इसे मैं नॉक डाउन करूंगा। ये बाद में कूदता है तो इसके पास कोई गन नहीं होती। यही होता है पहले कूदने का फायदा। अब राइट से एक बंदा जाता हुआ दिखता है तो मैं इसे स्प्रे करता हूँ, बट कोई फायदा नहीं होता। इस घर में भी एक बंदा रहता है तो मैं सबसे पहले जाके इसे मारूंगा। मैं इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। इसे फिनिश करने के बाद मेरा एक किल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा उस बंदे के पास जिसमें के ऊपर मैंने पीक ले करके स्प्रे किया था। मैं उसको नॉक डाउन कर दूंगा। इन लोग दोनों का मुझे किल बाद में मिलेगा। अब जिस बंदे को मैंने उस घर में पूरा फर्स्ट किल किया था, वहाँ उसके स्क्वाड एक टीम मेंबर चला जाता है, तो उसके सामने एक बोट रहता है। तो मुझे पता था दोनों का आपस में फाइट होगा और उसका माइंड उस बोट की तरफ होगा। तो मैंने किसी डर के उसके ऊपर पुश कर देता हूँ और जैसे मैंने सोचा था वो वैसा ही होता है। वो अपने बोट के साथ अपना लगा हुआ था, तो मैं पीछे से जाके उसे धप्पा कर देता हूँ और नीचे कूद के अब मैं जाता हूँ बोट को मारने। बोट तो अपना अलग ही नशा करके बैठा हुआ था, तो मैं बोट को मार देता हूँ। बोट को मारने के बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्क्वाड को किल करने। अब यहाँ पे एक बंदा गदर वाला कैंप करके बैठा हुआ था, तो मैंने गदर वाला उसको स्कैम करके मार देता हूँ। और इसे मारने के बाद मैं आगे चलता हूँ बंदे को मारने। और गाइस, जब ये मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ और दूसरे घर में जाता हूँ तो मुझे एक बंदा जाते हुए दिखता है नेक्स्ट स्क्वाड का। तो मैं उस बंदे पे स्प्रे करूँगा, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट डा करके पुश कर दूंगा। और गाइस, मैं उस बंदे को डायरेक्ट पास जा करके इसलिए नहीं मारता हूँ, उसके डायरेक्ट उसको पता रहता है मैं कहाँ पे हूँ, बट मैं उसके पास एकदम नज़दीक से इसलिए नहीं मारता हूँ क्योंकि सामने स्क्वाड हाउस में उसका टीम मेंबर रहता है। देखिए, अभी ये भागने लगता है अपनी टीम मेंबर पर, बट मैं स्प्रे कर देता हूँ तो वो मर जाता है। मैं उसे पूरा मार देता हूँ। अभी नॉकडाउन करूँगा, फिर उसके बाद M4 के स्प्रे से मैं उसे पूरा किल कर दूंगा। अभी इसके सामने वाले घर में इसके स्क्वाड रहता है। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले इसे मारूंगा और फिर इसके स्क्वाड का मेंबर मेरे ऊपर मोली करने का कोशिश करता है, तो मैं उन्हें चकरा करके सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड करूंगा, ताकि उन्हें लगे कि मैं स्मोक ग्रेनेड के रास्ते छुप छुप के आऊँगा। और वैसा ही होता है। उसका एक मेंबर नीचे जा कर के खड़े होकर के मेरा वेट करता है, बट मैं इन्हें बौखला देता हूँ, इनका दिमाग ही चकरा देता हूँ और मैं पूरा पीछे से जा कर के इनके ऊपर धप्पा करता हूँ। और उस घर में सिर्फ 2 ही बंदे रहते हैं, क्योंकि एक बंदा जो कैंप करके बैठा हुआ था मैंने उसे मारा, फिर इसे मारा जो स्क्वाड हाउस की तरफ जा रहा था नॉकडाउन होने के बाद। अब मैं इसे जाकर के मारूंगा। ये बंदा अपने गेट पे खड़ा होकर के मेरा इंतज़ार करता है और एक बंदा गैलरी में होकर के मेरा इंतज़ार करता है। तो देखिएगा मैं इसे कैसे मारता हूँ। ये एक सेकंड के लिए बौखला गया था कि मैं कब आया, कहाँ से मार दिया। अभी तुरंत इसका स्क्वाड का एक टीम मेंबर आता है मुझे मारने, बट मैं इसे मार देता हूँ। अब इसे मारने में मेरा 9 किल कंप्लीट हो जाता। और जिस बंदा यहाँ पे गेट के पास खड़ा हुआ था मैं उसे मारता नहीं, क्योंकि उसका किल मुझे ही मिलेगा। मैं उसे नॉकडाउन कर देता हूँ। फिर नॉकडाउन करने के बाद मैं जोरजो पुल चला जाता हूँ। मुझे लगा था जोरजो पुल में कोई बंदे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली क्रेट पे क्रेट बिछा हुआ था, तो मैं लूटने लगता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखाई देता है।
देखिएगा गाइस, अभी एक बंदा मुझे दिखाई दिया। मैं स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ बट वो तब तक निकल जाता है। तो हम उसे कितने बढ़िया से मारेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। पहले तो मुझे लगा था यहाँ पे एक ही बंदा होंगे बट वैसा नहीं होता, इसका एक और टीम मेंबर भी होता है। तो हम दोनों को मारेंगे। देखिए गाइस, जब मैं उस बंदे को मारने जाऊंगा तो वो अलग नशा करके अपना इधर उधर जाएगा, बट मैं उसे मार देता हूँ। वो बौखला जाए तो उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ पर से मारा। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर से निकल के उसे मार दूंगा। वो अपना बिना डर के अपना आगे बढ़ा जा रहा था। मुझे लगा कि अब कोई बंदा नहीं होगा, बट जैसे मैं निकला तो इसका स्क्वाड का एक मेंबर आ गया था। सिर्फ यहाँ पे दो ही बंदे होते हैं, तो मैंने दोनों को मार दिया और मेरा 12 किल कंप्लीट हो गए। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूटूंगा और फिर आगे चलता बनूंगा। अब मैं जाऊंगा डासिया लेने के लिए। 16 वर्सेस स्क्वाड में खुली गाड़ी में रहना सेफ नहीं रहता, कहीं कोई पट से हेडशॉट मार दे। तो मुझे स्क्वाड हाउस से सिर्फ एक बंदे का फुट स्टेप आ रहा था, इसलिए मैं बिना डरे उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। देखिए गाइस, मैं उसे कितने बढ़िया से मारता हूँ। उसे लगा था कि वो मुझे मार देगा बट वैसा नहीं होता। अब बताएंगे वो उसे वैसा क्यों लगा था, क्योंकि वो उधर जाकर के कवर ले लिया था, बट हम गैलरी में जाकर के उसे मार देते हैं। गैलरी में जाने से क्या होगा गाइस कि मुझे भी कवर मिल जाता और उसे भी कवर मिल जाता और मैं उसको आराम से देख सकता हूँ। और ऐसे देखता तो उसे कवर मिला रहता अगर मैं डायरेक्ट गेट के अंदर आकर के मारता तो। और यहाँ पे मुझे 2 फ्लेयर मिल जाती है तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। बट फ्लेयर में मैं कुछ और भी चाहता था बट वो मुझे नहीं मिलता, बट कोई बात नहीं, मुझे ओम मिल जाती है। जैसे मैं फ्लेयर चलाता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्वाड और एक बंदा आता है, तो देखिए मैं उसे कैसे मारूंगा। उन लोग को भी मैं बौखला बौखला के मारूंगा। यहाँ पे मुझे ऑग और ऑम मिलती है बट मैं ऑग नहीं उठाता हूँ, इसलिए M416 भाई बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे M249 भी दूसरे ड्रॉप से चाहता था बट दूसरे ड्रॉप से भी मुझे वही ऑम ही मिली। मैं यहाँ पे डासिया लेकर के जब जाने लगता हूँ तो मुझे एक बंदा सांप बन के लेटा हुआ मिलता है, तो देखिएगा मैं उसे ऑम के शॉट दूंगा तो वो नॉकडाउन हो जाएगा। फिर मैं दूसरे शॉट में उसे पूरा किल कर दूंगा। अब गाइज यहाँ पे ये एक स्क्वाड रहती है, तो देखिएगा मैं इसे कितने बढ़िया से मारूंगा। सब यहाँ पे खाली यहाँ ये पूरे स्क्वाड सांप थी, ये पूरे सांप की स्क्वाड थी, ये सब सांप बने हुए थे। तो मैं अभी दूसरे बंदे को नॉक डाउन कर दिया जो पहले बंदे को रिवाइव देने जा रहा था। अब मैं यहाँ पे तीसरे बंदे को नॉक डाउन करके किल करने की कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता, बट उसका किल मुझे मिलता है। और पत्थर के पीछे एक बंदा रहता है जो दूसरे बंदे को जो नॉकडाउन हुआ था उससे रिवाइव देने जाता है स्मोक के पास। तो देखिएगा मैं इसे M416 से स्प्रे से मारूंगा। अब मैं यहाँ पर से अपनी डासिया लेके जब जाने लगता हूँ तो देखिएगा पूरी एक स्क्वाड रहती है, तो मैं स्क्वाड को कैसे मारूंगा। मैं जैसे यहाँ पर से गाड़ी लेकर जाने लगता हूँ डासिया, तो उधर से सामने से एक और डासिया आती है, तो मैं सबसे पहले उतर के डासिया एक बंदे को नॉक डाउन करूंगा, फिर डासिया ही को फोड़ दूंगा जिससे पूरे 3 बंदे कंप्लीट किल हो जाएंगे और एक बंदा मेरा हेल्थ बहुत लो कर देगा। फिर मैं उसे आर्म के स्प्रे से मार डालूंगा और इससे मारने के बाद मेरा पूरा वो स्क्वाड कंप्लीट हो जाता है। उस स्क्वाड को मैं पूरा मार देता हूँ। फिर मैं इधर आता हूँ तो मुझे एक बंदे का फुट स्टेप आ रहा है, तो पहले मुझे लगा एक बंदा है बट यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो गया था। बट कुछ नहीं, मैं इन सभी बंदे को मार देता हूँ। यहाँ पे बंदे रिवाइव खेलते हैं और मैं ग्रेनेड खेलता हूँ। देखिएगा मैं ग्रेनेड करूँगा तो एक बंदा नॉक डाउन हो जाएगा और एक बंदा का पता नहीं कैसा किस्मत रहता, वो उसे पता नहीं रहता बट वो अंदाज़ा कूद के दूसरे घर में चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बंदा भी आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 बंदे रहते हैं। फिर मैं रेड वाले घर में भी ग्रेनेड करूँगा, पहली बार में कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एक बंदा रेड वाले घर से जा कर के ग्रे वाले घर में, जहाँ मैंने पहली बार इस ग्रेनेड किया था,
वहाँ जा कर के उस बंदे को रिवाइव देगा। और फिर मैं रेड वाले घर में एक बंदा जो रहता है मैं उसे किल कर दूंगा नेट करके। और जो बंदा रिवाइव देने गया था मैं दूसरे ग्रेनेड में दोनों को किल कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा रेड वाले घर में लूटने, क्योंकि मेरे पास M416 की एमो बहुत कम थी और मेरा वेस्ट लेवल और हेलमेट लेवल भी कम हो गया था। तो देखिए गाइस, फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर बंदे को मारूंगा। फिर जब यहाँ पे मैं डासिया लेकर के जाने लगता हूँ तो मुझे एक बंदा बाइक से जाते हुए दिखता है। तो मैं सबसे पहले अपनी डासिया रोक के उतार कर उस बंदे के ऊपर M416 का स्प्रे देता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके सिर्फ उसका हेल्थ कम होता है। तब मैं डासिया को हल्की ऊंची पहाड़ी पे लेकर के जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर डासिया के साउंड आ रहे थे, तो मैं एक एक पूरे स्क्वाड को कैसे मारता हूँ। इस स्क्वाड को मारने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, स्क्वाड के सारे मेंबर को मारने में। देखिएगा गाइस, पहली बार में कोई फ़ायदा नहीं होता, बट अगले बार में ये बंदा नॉकडाउन हो जाएगा। इस बंदे को भी मुझे मारने में बहुत दिक्कत होती है, 3-4 गोली बाद ये जाकर के मरता है। अभी मैं 2 बंदे को नॉकडाउन कर देता हूँ, जिसमें से एक को मैं मार देता हूँ बहुत दिक्कत के बाद, बट एक बंदे को नॉकडाउन जो हुआ रहता है उससे रिवाइव मिल ही जाता है। अब ये बंदा मर जाएगा गाइस। अब ये बंदे अपना, मुझे इनका सारे बंदे का करेक्ट पोजीशन नहीं पता था, बट इन लोग स्मोक ग्रेनेड करके अपना लोकेशन बता देते हैं, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इन्हें पत्थर, स्टोन और ड्रॉप से कवर मिल जाता है। बट मैं इन्हें भी मार दूंगा, बट इन्हें मारने में इसलिए इस दिक्कत होती है क्योंकि मैं M416 दोनों का स्प्रे करता हूँ और नेट भी इस्तेमाल करता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं उन लोगों के साथ कितना बुरा वाला स्कैम करूँगा। मैं नेट करता हूँ जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बट उनका हेल्थ कम हुआ था। ऑफ कोर्स गाइस हुआ होगा क्योंकि उन लोग वहीं पे थे, और एक बंदा जो ड्रॉप के पीछे था मैं उसे मारता हूँ, बट नहीं होता कोई फ़ायदा। बट फिर उसके बाद मैं नेट करता हूँ तो नेट से वो बंदा मर जाता है। और मरते मेरे साथ एक स्कैम हो गया, जैसे मैं उसे मार रहा था पीछे से एक बंदा AKM की स्प्रे बजाता हूँ, तो उसकी भैंस की टांग देखेगा मैं उसे कैसे मारूंगा। देखिएगा इस अभी उसने पीछे से एक बंदा AKM का स्प्रे करता है मेरे ऊपर, तो मैं ऑफकोर्स उसे छोड़ूंगा तो नहीं, मैं उसके ऊपर M416 दोनों का स्प्रे बजाता हूँ और नेट भी करता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। बट आखिरी में M416 के स्प्रे ही से वो मरता है, इसलिए इसे मारने में दिक्कत होता है गाइस, क्योंकि ये कवर में हो जाता है, पेड़ के कवर में। जी हाँ, अब मैं नेट करूँगा बट उसकी कैसी किस्मत आती है, वो भागने लगते हैं, तो नेट से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं इसे M416 स्प्रे से मार दूंगा। अब मैं जा कर के, मुझे इन लोग का करेक्ट लोकेशन नहीं पता था, बट नेट करने से, स्मोक ग्रेनेड करने से मुझे पता चल गया, तो मैं इन्हें मार दूंगा। और मारने के बाद मुझे लेफ्ट साइड से एक बंदा जाता हुआ दिखता है, इसे भी मुझे मारने में बहुत दिक्कत होता है। और सबसे गजब वाला तो मैं इसे मारा, जैसे एक शॉर्टकट रास्ता था, एक लॉन्ग कट, तो मैं एकदम एक्स्ट्रा लॉन्ग कट वाले रास्ता से जाकर के उसे मारा। मैं पूरा पीछे गया, बहुत दूर जाना पड़ा मुझे, इसमें बहुत टाइम लगा, 2 से 3 मिनट मुझे उधर जाने में लगता है, और मैं जा करके उसे मार देता हूँ। ये बंदा को मुझे मारने में इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि इसे भी पेड़ का सहारा मिल जाता है। अब मैं देखिएगा इस पूरा पीछे जाऊंगा, एकदम दूर गया, फिर उधर से सामने की तरफ दूर गया, फिर पीछे मुड़ करके मैं जा करके उसे मारूँ। और जैसे मैं इसे मारने लगता हूँ तो ये
मेंढक मेंढक खेल रहा था, पता नहीं मेंढक तो क्या था, मेंढक की तरह उछलने लगता है और इसे मारने के बाद हमारा चिकन डिनर हो जाता है। देखिए मेंढक की तरह उछल गया, बहुत ऊंचा उछल गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।